आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूँ दृष्टि श्रीवास्तव और आज फिर से लेके उपस्थित हूँ टीडी न्यूज पर आज का टीडी नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे आज के टीडी नॉलेज में बिहार राज्य अंतर्गत स्थित जिला मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर जिला लीची की भूमि 1875 में प्रशासनिक सुविधा के लिए तिरहुत के पहले जिले को विभाजित करके बनाया गया था। वर्तमान जिला मुजफ्फरपुर 18वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व में आया और ब्रिटिश राजवंश के तहत एक अमील राजस्व अधिकारी मुजफ्फरपुर खान के नाम पर रखा गया। पूरब में चंपारण और सीतामढ़ी जिलों के उत्तर, दक्षिण वैशाली और सारण जिलों पर, पूरब दरभंगा और समस्तीपुर जिलों पर और पश्चिम सारण से गोपालगंज जिलों से घिरा है। मुजफ्फरपुर अब इसके स्वादिष्ट शाही लीची और चाइना लीची के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को जीत लिया है। यह वास्तव में इस क्षेत्र के इतिहास को अपने शुरुआती उत्पत्ति के बारे में जानना असंभव है, लेकिन हम प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के माध्यम से एक मजबूत विरासत की धारा को बहुत लंबा रास्ता खोज सकते हैं, जो अब भी भारतीय सभ्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंवदंती के साथ शुरू करने के लिए राजर्षि जनक विदेह पर शासन कर रहे थे। इस पूरे क्षेत्र का पौराणिक नाम पूर्वी नेपाल और उत्तरी बिहार भी शामिल था। इस क्षेत्र में एक जगह सीतामढ़ी पवित्र हिंदू विश्वास का महत्व रखती है, जहां सीता अन्य नाम वैदेही विदेह से राजकुमारी एक मिट्टी के बर्तन से बाहर जीवन में उठे थे, जबकि राजर्षि जनक ने भूमि में हल चलाई थी। जिले का दर्ज इतिहास वृजन गणराज्य के उदय के समय में है। राजनीति सत्ता का केंद्र भी मिथिला से वैशाली तक स्थानांतरित हो गया। वृजन गणराज्य 8 समूहों का एक सम्मेलन था, जिसमें लिच्छवी सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। यहाँ तक कि मगध के शक्तिशाली साम्राज्य ने 519 ईस्वी पूर्व में अपने पड़ोसी लिच्छवी से वैवाहिक संबंधों को समाप्त करना चाहा। लिच्छवी के पड़ोसी संपदा के साथ अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और तिरहुत पर अपना प्रभाव बढ़ाया। यह वही समय था कि पाटलिपुत्र आधुनिक पटना की स्थापना अजातशत्रु ने पवित्र नदी गंगा के किनारे गांव पाटली में की थी, जिसने नदी के दूसरी तरफ लिच्छवियों पर सतर्क रहने के लिए एक अजेय गढ़ का निर्माण किया। अम्बराती मुजफ्फरपुर से 40 किलोमीटर दूर वैशाली के प्रसिद्ध शाही नर्तकी अम्बपाली का गांव है। वैशाली धार्मिक पुनर्जागरण का केंद्र, बसुकंठ महावीर का जन्म, 24वें जैन तीर्थंकर और भगवान बुद्ध के एक समकालीन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से दर्शकों को आकर्षित करना जारी रखते हैं। मुजफ्फरपुर का इतिहास सिमराव वंश चंपारण के पूर्वोत्तर भाग में और इसके संस्थापक नुयुपा देव के संदर्भ के बिना अधूरे रहेगा, जिन्होंने पूरे मिथिला और नेपाल पर अपनी शक्ति बढ़ा दी थी। राजवंश के अंतिम राजा हरसिंह देव के शासनकाल के दौरान तुगलक शासक ने 1323 में तिरहुत पर आक्रमण किया और क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। तुगलक शाह ने तिरहुत के प्रबंध को कामेश्वर ठाकुर को सौंप दिया। इस प्रकार तिरहुत की संप्रभु शक्ति हिंदू प्रमुखों से मुसलमानों तक जाती रही, परंतु हिंदू प्रमुख निरंतर पूर्ण स्वायत्तता का आनंद उठाते रहे। 14वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी हिंदुओं सहित पूरे उत्तर बिहार के तिरहुत जौनपुर के राजाओं के पास चले गए और लगभग एक सदी तक उनके नियंत्रण में बने रहे, जब तक दिल्ली के सिकंदर लोदी ने जौनपुर के राजा को हरा दिया। इस बीच बंगाल के नवाब हुसैन शाह इन शक्तिशाली हो गए थे, लेकिन उन्होंने तिरहुत समेत बड़े इलाकों पर अपना नियंत्रण का प्रयास किया। दिल्ली के सम्राट 1499 में हुसैन शाह के खिलाफ थे और राजा को हराने के बाद तिरहुत पर नियंत्रण मिला। बंगाल के नवाबों की शक्ति कम हो गई और महमूद शाह की गिरावट और पतन के साथ तिरहुत सहित उत्तर बिहार शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया।
यद्यपि मुजफ्फरपुर पूरे उत्तर बिहार के साथ कब्जा कर लिया गया था, लेकिन बंगाल के नवाब दाऊद खान के दिनों तक इस क्षेत्र पर छोटे छोटे प्रमुख सरदारों ने प्रभावी नियंत्रण जारी रखा। दाद खान का पटना और हाजीपुर में गढ़ था और उसके बाद मुगल वंश के तहत बिहार का एक तुगल सूबादा गठित हुआ और तिरहुत ने इसका एक हिस्सा बना लिया। मुजफ्फरपुर ने उत्तर पूर्वी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय सभ्यता में मुजफ्फरपुर की विशिष्टता दो सबसे जीवंत आध्यात्मिक प्रभावों के बीच सीमा रेखा पर अपनी स्थिति से उत्पन्न होती है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आज तक यह हिंदू और इस्लामी संस्कृति और विचारों का एक बैठक स्थल है। पारस्परिक आविष्कार और प्रतिनिधित्व करने वाले संशोधित स्थानों के सभी प्रकार बॉर्डर लाइन के साथ बढ़ते हैं। निस्संदेह उनकी सीमाओं के भीतर यह अत्यधिक विविधतापूर्ण तत्व रहा है जो कि मुजफ्फरपुर को बहुत प्रतिभाशाली लोगों का जन्म स्थान बनाते हैं। तो आज के टीडी नॉलेज में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे शहर की जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहें टीडी न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।